हम इस भौतिक जगत में हैं तो हमें जो तीन क्लेश हर समय सता रहे हैं, आध्यात्मिक कष्ट, आदि भौतिक और आदि दैविक। ये जो तीन कष्ट हैं, ये इसका कोई एंड नहीं है। आध्यात्मिक कष्ट मीन्स हमारा मन और इंद्रियां हमें कष्ट दे रही हैं। मीन्स हमारा जो मन है वो हर समय दो कार्य कर रहा है, या तो किसी चीज़ की इच्छा कर रहा है जो उसके पास नहीं है, या कुछ चला गया है तो उसके बारे में सोच रहा है। तो हर समय जो है हमारा मन ही जो है हमें दुख दे रहा है, और हमारी इंद्रियां हमें दुख दे रही हैं। कैसे? हमें जो है खाने को चाहिए, हमें प्यास लगे तो पीने को चाहिए, और हमें अच्छा देखने को चाहिए, और हमें अच्छा सुनने को चाहिए। तो कोई भी हमें कुछ गलत वाक्य बोले तो हमें बहुत दुख होता है। तो हमारी मन और इंद्रियां ही जो है हमें हर समय कष्ट दे रही है। बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा ताप है, कष्ट है, क्लेश है। तो इट मीन्स हमारा मन और इंद्रियां हमें हर समय कष्ट दे रही हैं, बट हमें इसका भास नहीं है। इसी तरह ये हो गया आध्यात्मिक कष्ट। एंड देन आदि भौतिक कष्ट। आदि भौतिक मीन्स जो दूसरे अदर लिविंग एंटिटीज़ जो है हमें कष्ट दे रही हैं। कोई हमें जो है बहुत गलत मलत कह रहा है तो हमें दुख हो रहा है, या किसी और की वजह से हमें प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो हमें दुख हो रहा है। तो ये क्या है कि अदर लिविंग एंटिटीज़ जो हैं हमें दूसरों के द्वारा दिए जाने वाला कष्ट, तो ये आदि भौतिक कष्ट। और आदि दैविक कष्ट मीन्स देवताओं के द्वारा दिए जाने वाला कष्ट। मीन्स हमारे मतलब कि आप ही शहर के अंदर जो है बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, या फिर और अन्य क्षति हो गई, तो ये जो है आदि दैविक कष्ट। तो ये जब तक हम इस संसार में हैं तो आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक ये हमें कष्ट दिए जाते हैं, और हमें जो इसे झेलना पड़ता है जब तक हम इस संसार में। इसका कोई एंड नहीं है। इसका एंड तभी है जब जो है हम जब तक हम भगवत धाम नहीं चले जाएंगे, जब तक ये भौतिक शरीर है, हम इन कष्टों को झेलना पड़ेगा। इसलिए